साथियों, जीवन में बड़ों की सीख उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। अगर वो शिक्षाप्रद कोई बातें कहते हैं, कोई सीख देते हैं, तो उसे अनसुनी कभी मत करिए। कभी कभी हो सकता है कि उनकी बात को, उनकी दी हुई सीख को आपने अनसुनी किया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानी जो आपको बहुत बड़ी सीख देगी। जंगल में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था और उस पर कबूतर आराम से बैठा करते थे। चूंकि पेड़ की ऊंचाई बहुत लंबी थी, शाखाएं छोटी छोटी थी नहीं, इसलिए कबूतर निश्चिंत होकर आराम से उस पेड़ पर बैठते थे। उन्हें यह लगता था कि कभी भी कोई शिकारी इस पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा। चूंकि पेड़ लंबा सीधा है, उसे चढ़ने में मुश्किल होगी और जब तक वो चढ़ेगा भी तो फिर हमें पता चलेगा और हम उड़कर भाग जाएंगे। इसलिए आराम से बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे और जब कभी शाम को उन्हें भूख लगती थी तो दाना चुगने के लिए उड़ जाते थे। एक दिन एक छोटी सी बेल उस पेड़ के नीचे से धीरे से पेड़ के तने पर चढ़ती हुई दिखाई दी। एक बूढ़ा कबूतर, उसकी जब नजर पड़ी तो उसने सारे कबूतरों को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि देखो, ये छोटी सी बेल पेड़ पर चढ़ रही है। कभी भी किसी भी समय ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हमको मिलकर इसे नष्ट कर देना चाहिए। कबूतरों के झुंड में दो चार युवा कबूतर थे। उन्होंने उस बूढ़े कबूतर का मजाक उड़ाया, हंसने लगे जोर जोर से। बोले, मामूली सी छोटी सी बेल है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? लगता है कि तुम्हारा दिमाग फिर गया है। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अपनी राय जो है वो अपने पास रखा करो, हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। और अंत में सारे कबूतर आपस में बातचीत करने लगे और उस बूढ़े कबूतर के बात को उन्होंने मजाक में ले लिया। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बेल बढ़ती चली गई और एकदम ऊपर शिखर तक पहुंच गई। एक दिन सारे कबूतर उड़े दाना चुगने के लिए वो जंगल की ओर निकल पड़े और जब शाम को लौट कर आए तो उस पर जाल पड़ा हुआ था। उस जाल में सारे कबूतर फंस गए और फिर सारे कबूतर रोने लगे, चिल्लाने लगे। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि कोई ना कोई शिकारी आया था जो बेल के रास्ते ऊपर से धीरे धीरे चढ़ते हुए पेड़ तक पहुंचा और उसने जाल बिछाया और हम सबको फंसा लिया। थोड़ी देर में ये शिकारी आएगा और जाल को समेटते हुए हम सबको ले जाएगा और मारकर खा जाएगा। सारे कबूतर रोने लगे, सारे कबूतर परेशान हो गए। वो आत्मग्लानि से भर गए और मन में विचार करने लगे कि काश उस बूढ़े कबूतर की उस दिन बात हम लोगों ने मान ली होती तो आज यहां शिकारी के जाल में हम फंसते नहीं। अब तो बस मौत निकट है, किसी भी समय हम सब मार दिए जाएंगे, हम सबका जीवन बचना मुश्किल है। इसी उधेड़-बुन में विचार में थे, तभी एक कबूतर ने कहा कि चलो, गलती सो हो गई। अब हम लोग मिलकर बूढ़े कबूतर से माफी मांगते हैं और उससे पूछते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाले। अंत में सभी ने निर्णय लिया। सारे कबूतरों ने बूढ़े कबूतर से निवेदन किया, विनती की कि अब इस शिकारी के जाल से कोई अगर निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम निकाल सकते हो। बूढ़े कबूतर को लगा कि ये सारे लोगों ने गलती मान ली है, इन्हें आत्मग्लानि हो रही है, अफसोस हो रहा है। इसलिए उसने कहा कि देखो, शिकारी आएगा जब तो तुम्हें एक चाल चलनी है। तुम लोग क्या करना कि शिकारी के आने से पहले ही बेहोश हो जाना, बेहोशी का नाटक करना, और जब शिकारी आएगा वो सोचेगा कि ये सारे के सारे बेहोश हो गए हैं, जाल से निकलने के लिए इन्होंने कोशिश की और उसके बाद ये मूर्छित हो गए हैं, तो वो तुम्हें निकालकर अलग किनारे जमीन पर पटकता जाएगा। जब एक एक कर सारे कबूतर को वो जमीन पर पटक देगा तो मैं धीरे से धीमे से एक सीटी बजाऊंगा और सारे के सारे उड़कर भाग जाना। और ऐसा ही किया। शिकारी आया, बेल के रास्ते ऊपर चढ़ गया, जाल को समेटा उसने और उसने कहा कि ये सारे कबूतर मर गए हैं, उन्हें धीरे धीरे किनारे निकालकर
वो रखता चला गया और सोचा कि फिर इसके बाद इकट्ठे करके इन्हें और भर कर ले जाऊंगा। तभी जब लास्ट कबूतर निकला तो बूढ़े कबूतर ने सीटी मारी और सारे कबूतर एक साथ फड़फड़ाते हुए उड़ गए और शिकारी देखता ही देखता रह गया। उसके हाथ में कोई कबूतर नहीं आया। साथियों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी बूढ़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति ज्ञान से भरा होता है, अनुभव से भरा होता है। उसकी एक एक बातें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। जिस प्रकार से एक पीपल का पेड़ आंगन में वो फल तो नहीं देता लेकिन छाया जरूर देता है, उसी प्रकार से बूढ़े व्यक्ति का अनुभव जो है वो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी समय लाभ पहुंचाने का काम करता है। ये जीवन में ध्यान में रखिए कि कभी भी बूढ़े व्यक्ति का अपमान मत करिए। अगर बूढ़ा व्यक्ति आपको कोई ज्ञान की बात बताता है तो उसे स्वीकार जरूर करिए। वो आपके जीवन में कभी ना कभी उपयोगी जरूर साबित